नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारिका ज्योतिष से। साथियों, पिछले एपिसोड में दीपावली 2023 से दीपावली 2024 तक वर्ष की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में चर्चा की भाग 1 में। अब हम आ जाते हैं भाग 2 में। इसमें हम एक तो ऋतुओं की स्थिति देखते हैं कि ऋतुओं में कैसा वातावरण रहेगा और साथ ही इन ऋतुओं में फसलों की स्थिति कैसी रहेगी, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दीपावली 2023 से दीपावली 2024 के बीच क्या कहते हैं ग्रह। शीत ऋतु, शीत की अधिकता दिसंबर और जनवरी में अत्यधिक रहेगी। बिन मौसम वर्षा की संभावना, हवा के साथ ओले गिर सकते हैं, इस प्रकार का वातावरण रहेगा। ग्रीष्म ऋतु, तेज गर्मी यानी कि बहुत अत्यधिक गर्मी, तापमान में बढ़ोतरी हो, लू चले, हवा के साथ आंधी तूफान आए, तरह तरह के रोग उपद्रव हो, अग्नि भय हो, इस प्रकार की स्थिति ग्रीष्म ऋतु में रहेगी। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, 20 जून 2024 से वर्षा ऋतु का आरंभ है और 22 जून 2024 को सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो बहुनी की वर्षा होती है। पहली वर्षा 22 जून से स्टार्ट है। और अगर हम वर्षा के आधारभूत जो ज्योतिषीय सिद्धांत है उनके ऊपर विचार करें तो वर्षा में आवर्त नाम के मेघ वर्षा करेंगे और आवर्त का अर्थ होता है बार बार पलट के आना। तो इस प्रकार के मेघ आएंगे, काले मेघ आएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत तीव्र वर्षा हो सकती है। तो मेघ आएंगे, थोड़ी सी वर्षा करेंगे और फिर पलट के चले जाएंगे। इस प्रकार के आवर्त नाम के मेघ वर्षा करेंगे। रोहिणी का वास किनारे पर है। जब रोहिणी का वास समुद्र के अंदर होता है तो भारी वर्षा होती है, वर्षा की अधिकता होती है। तो इस वर्ष रोहिणी का वास किनारे पर है। तो किनारे पे जैसे किनारा गीला रहता है, वर्षा की कमी नहीं आती है, फसलें अच्छी हो जाती है, तो उपयोगी वर्षा होगी, समय समय पर वर्षा होगी। समय का वास धोबी के घर पे है, अतः वर्षा के बाद मौसम खुला रहेगा। यानी कि जिस प्रकार के हम कपड़े सुखाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं, तो वैसी स्थिति, वर्षा की स्थिति भी चलेगी और धूप की स्थिति भी चलेगी। इस प्रकार वर्षा की स्थितियां बनेगी, यानी कि खुला मौसम भी होता रहेगा। समय का वाहन है वृषभ का। वृषभ यानी बैल। अब बैल क्या कि इधर उधर दौड़ता रहता है, उसकी स्थिति कभी यहाँ कभी वहां, वैसी स्थिति वृषभ की रहती है। तो उसी प्रकार वर्षा भी रुक रुक कर होगी। यहाँ पे वर्षा हो जाए, फिर दूसरी जगह वर्षा हो जाए, तो खंड वृष्टि की अधिकता इस वर्ष हो सकती है। वर्ष का राजा मंगल है, मंत्री शनि है और मेघेश शनि है। चूंकि मेघेश शनि है, शनि की स्थिति थोड़ी सी मंद गति रहती है, तो वर्षा में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे। यानी वर्षा होगी लेकिन सामान्य होगी और उपयोगी वर्षा होगी। अब हम विचार करते हैं फसलों का कि कौन सी फसलें श्रेष्ठ होगी, कौन सी फसलों में थोड़ी कमी होगी, या भाव तेज रहेंगे या भाव कम रहेंगे। गत वर्ष की भांति फसलें सामान्य होगी। चूंकि फसलों का स्वामी है मंगल और धान्य से चंद्र, इसलिए वर्षा की फसलें अच्छी हो जाएगी और इनका बिगाड़ कम होगा चंद्रमा की वजह से, क्योंकि धान्य चंद्रमा है। मक्का, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, इनकी बढ़त होगी। ज्वार की फसल में थोड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन इनके भाव तेज रहेंगे। दाल की फसलों की पैदावार अच्छी रहेगी। हरे मूंग की फसल इस वर्ष कम होगी। लाल फसलें, चूंकि वर्ष का राजा मंगल है, इसलिए लाल रंग की फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होगी। जैसे गेहूं, मिर्च, मसूर, अलसी, कलौंजी, तुअर, इनकी पैदावार किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगी, व्यापारियों के लिए लाभकारी होगी। धनिया का भाव तेज रहेगा। जीरा, अजवाइन, जो मसाले की जो फसलें हैं, इनकी पैदावार कम होगी। सफेद रंग की जो फसलें हैं जैसे अश्वगंधा, इनके भाव तेज रहेंगे। दूध और रस वाले पदार्थ की पैदावार अच्छी होगी। नारंगी, संतरा, पपीता, केले, आम, ये जो फल हुआ है, फल हैं,
नारंगी, संतरा, पपीता, केले, आम, इनकी पैदावार अच्छी होगी। मसाले वाली फसल, दाल, इनके भाव तेज रहेंगे। चने की पैदावार अच्छी होगी और भाव भी तेज रहेंगे। यानी कि कुल मिला के इन सब ग्रहों की स्थिति से खेत खाली नहीं रहेंगे। और 40 दिन की इस वर्ष वर्षा है। आषाढ़ में 5 दिन, श्रावण में 25 दिन, भादों में 5 दिन और आसोज में 5 दिन, इस प्रकार की वर्षा होगी। और 4 मावठ के भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के इस वर्ष भी वर्षा गत वर्ष की भांति ही श्रेष्ठ है, सामान्य है। तो साथियों, ये था दीपावली 2023 से 2024 के बीच कैसी ऋतुएं, कैसा वातावरण, कैसी फसलें, कैसे भाव, इन सब के ऊपर हमने चर्चा की है। देखते रहिए हमारे विहारिका ज्योतिष चैनल को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।